आज हम सभी लोग लगाएंगे अभ्यास 7C। अब देखिए जैसे पहला प्रश्न है, आप पहला प्रश्न अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, ऐसे लिखा हुआ है। और पहला जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, इसमें लिखा है 35%, यानी 35% बराबर लिखा है 280, ये लिखा हुआ है। आपको इस सवाल को देख के हमने बताया तीन चीजें होती, या प्रतिशत पूछेगा, या मान, या योग। और हमने आपको एक बात ये बताई है कि जो मान है वो प्रतिशत के बराबर ही होता है, मान जो है प्रतिशत के बराबर ही होता है। और ये हमारा जो सवाल है आप इसमें ही देख के पता चल रहा होगा, ये 35% है और बराबर 280 है। इसका मतलब यहाँ पर मान लिखा हुआ है और प्रतिशत लिखा है। इसका मतलब इसमें हमें क्या पता करना है, योग पता करना है। क्या पता करना है, योग पता करना है। तो अब हम योग वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब क्योंकि इसमें प्रतिशत, मान लीजिए आपको प्रतिशत का फार्मूला याद है, आपका प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, मान बटे योग गुणा 100, ये प्रतिशत का हमें पता है। देखिए प्रतिशत का फार्मूला हमने लिख लिया, हमें मालूम एक ही फार्मूला हमें याद है, ठीक, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसी फार्मूले से भी सवाल को हल कर सकते हैं, उसी फार्मूला को बन जाएगा। मान लीजिए हम लिख सकते हैं, माना राशि को बोल रहा है, योग को इसमें क्या बोल रहा है, राशि, क्या बोल रहे हैं, राशि बोल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं माना राशि बराबर x है, ठीक है, माना राशि जो है वो x है। तो देखिए प्रतिशत फार्मूले में दे रखा है, सवाल में दे रखा है 35%, तो यहाँ 35 लिख लिया। मान है 280, योग की जगह हमने क्या बताया, x मान लिया, और गुणा 100, यही तो है। तो हमने योग का फार्मूला देखिए क्या होता है, देखो x यहाँ पर आ जाएगा, तो x बराबर 280 बटे 35 गुणा 100। ये देखिए अब ये योग का वाला फार्मूला बन गया। योग का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था कि मान बटे प्रतिशत गुणा 100, मान 280, ये 35 और ये 100। अब इसको हम हल कर लेंगे। 7 का पहाड़ा आपको आता होगा, तो 7 में देखिए 28 भी आते हैं और 35 भी आते हैं। आप 280 को मत देखें, हमने बताया जो बड़ी गिनती आप देख रहे हो उसको मैं जीरो अभी हटा दो, आप मन में हटा दो। तो 7 पंजे 35 हो गए और 7 चौक 28, ये 40 बन गए, है नहीं। अब 5 से हम 100 को काट सकते हैं, 5 कंपल 5 दूनी 10, ये बन जाएंगे 20। तो ये 40 है और बीच में गुणा का निशान है और ये 20 है। तो 40 की 20 यानी 40 की गुणा 20 की हम करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 लिखे और 2 जीरो लगा दिए, ये हमारा आंसर क्या आ गया, 800। ठीक इसी तरीके से दूसरा देखिए लिखा हुआ है सेकंड, इस सेकंड में देखो लिखा हुआ है 3/5%, 3/5% बराबर है 90, ठीक, ये देखिए लिखा हुआ। अब आपको भी इसी सवाल की तरह बिल्कुल सेम टू सेम जो इसमें हमने काम किया वही काम इधर करते चलेंगे। 3/5% है, यहाँ पर कितना था, 35% था। अब यहाँ पर क्या है, 3/5% है। आप सोच रहे होंगे यार बटे में आ रहा है प्रतिशत, अब इसमें हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम कर रहे थे फिर वही लिखेंगे, माना राशि x है, तो प्रतिशत का फार्मूला, जो प्रतिशत का जो फार्मूला होता है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। ये तो हमारा लिखा हुआ है, चाहे तो हम इसको लिखें या हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रतिशत कितना दे रखा है, 3/5% बराबर, प्रतिशत बराबर क्या होता है, मान, मान क्या है 90 बटे योग है x गुणा 100, यही तो होता है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 90 गुणा 100, और ये 3/5 है, यहाँ प्रतिशत नीचे आता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये यहाँ पर आएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये 5 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऊपर और नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको हल करेंगे। अगर हम इसको हल करें तो 3 3 9, ये कितने बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे। और जब 30 बन जाएंगे अब हम इसकी गुणा कर लें, 30 पंजे कितने होते हैं, 30 पंजे 150, 30 की 5 से गुणा करें, 30 पंजे 150 और 2 जीरो 100 वाले बढ़ा लेंगे, कितने हो जाएंगे, ये 15,000 हो जाएंगे। हम करेंगे ऐसे थर्ड वाला। आप थर्ड वाले में अगर देखेंगे तो लिखा है
25% बराबर 600। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.25% है, सवाल हमारा बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने ये दो सवाल लगाए हैं, वही लिखेंगे। माना राशि x है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0.25 बराबर 600 बटे x गुणा 100, तो x बराबर 600 गुणा 100 और नीचे हो जाएंगे 0.25। ठीक है, अब नीचे 0.25 है, अब आप अगर नीचे से दशमलव हटाएंगे तो 0.20 ऊपर बढ़ जाएंगे, यही तो मतलब होता है। अगर हम ये दशमलव यहां से हटाएं तो 2 जीरो देखिए यहां पर बढ़ गए। अब यहां पर क्या हुआ, 25 चक्कू 100, यानी ये बन जाएंगे कितने, 400, यानी 600 की गुणा करेंगे, किससे करेंगे, 400 से गुणा करेंगे। अब आप देखिए सीधे 4 और 6 की गुणा कर ले, जीरो बाद में लगा देंगे, 6 चौक 24 और 4 जीरो लिख दिए, ये कितने बन गए, 2,40,000 रुपए हो गए। दूसरे प्रश्न को देखिए, लिखा है किसी राशि का 5% जो है वो 600 रुपए के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इनमें दो चीजें पूछी जा रही हैं, दो चीजें छुपी हुई हैं। सबसे पहला कह रहा है किसी राशि का 5%, कोई भी राशि है उसका पता नहीं है। मान लीजिए, माना राशि क्या है, x है, लिखा है वह राशि किसी राशि का, कोई राशि है पता नहीं, किसी राशि का 5% जो है, यानी 5% जो है वो किसके बराबर है, 600 के 15% के बराबर है। ये जो 5% है ये पता नहीं किसका है, इसके आगे कह रहा है 600 रुपए के 15% पर, यानी 600 का 15% इसके बराबर है। ये जो 5% है इस राशि का, ये जो राशि है 600 का 15% उसके बराबर है 5%। तो पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि 600 का 15% हुआ कितना। जब ये निकल के आ जाएगा 600 का 15%, वो जो होगा वो आएगा 5% के बराबर। ये कहा गया है किसी संख्या, किसी राशि का 5% 600 के 15% के बराबर है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा 600 का 15% कितना होगा, यानी योग दे रखा है हमें, प्रतिशत भी दे रखा है, पहले हमें पता करना पड़ेगा मान। ठीक है, अब देखिए हमें प्रतिशत का फार्मूला मालूम है। प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, मान बटे योग गुणा 100, ये फार्मूला हमें पता है। अब हम क्या करें, क्योंकि हमें मान पता करना है तो मान हमारा इधर आ जाएगा, मान बराबर, अब क्या करेंगे, ये हो जाता है इसका फार्मूला योग, ठीक है, योग गुणा प्रतिशत बटे 100, ये फार्मूला होता है मान का फार्मूला। तो योग क्या है, 600 है, प्रतिशत कितना है, 15 है, बटे 100, कट कर दिया, 15 छक्का 90, कितना आया, 90। ये कितना आया, 15 600 का 15% कितना होता है, 90। अब सवाल में आ जाओ, ये जो 90 है बराबर है किसके, 5% के बराबर है। ये जो 5% लिखा था, कह रहा था कि 5% 600 के 15% के बराबर है। अब ये जो निकल के आया 90, ये 90 किसके बराबर है, 5% के बराबर है। अब यहां पर हमें क्या पता करना है, योग पता करना है, यही x जैसा हमने बताया। फिर वही आपको पता है प्रतिशत बराबर क्या होता है, मान क्या दे रखा है 90, परसेंटेज क्या दे रखी है 5 गुणा 100। तब हम क्या करेंगे, 5 तो यहां पर है, x यहां पर आ जाएगा। ठीक, ये प्रतिशत तो दे ही रखा सवाल में, जैसा भी पिछले सवाल में लगाया था। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर 90 गुणे 100 बटे 5। अब इसको हल कर लेंगे, 5 दूनी 10,
हो गए 20 बन गए थे। हमारे पास क्या आया 90 गुणा 20 यानी 9 दूनी 18 और 2 जीरो लगा दिए, वो राशि है 1800। देखिए तीसरा सवाल है, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। यानी देखिए कुल जो मतदाता है, पहले हम देखते हैं सवाल में क्या क्या दे रखा है। आप देखिए कुल मतदाता कितने हैं 7500, ये कुल मतदाता है। और इसमें से कहा है मत नहीं डाले 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, वोट नहीं डाले। और कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। पूछ रहे हैं कितने लोगों ने वोट डाले, मत दिए अपने। हमें केवल दो चीजें पता है, कुल इतने लोग हैं गांव में 7500 और 20% लोगों ने मत नहीं दिया है। और हमसे पूछ रहे हैं किसको, कितने लोगों ने मत दिया। हम पता कर ले प्रतिशत लोगों ने मत दिया। हम प्रतिशत में पहले निकाल लें कि कितने प्रतिशत लोगों ने मत दिया है। आपको पता है प्रतिशत 100 का होता है, 100 में 20% लोगों ने मत नहीं दिया है, तो इसका मतलब है 100 में से अगर 20 घटा दें क्या बचा, यानी 80% लोगों ने मत दिया है। हमें प्रतिशत में पता चल गया कितने लोगों ने मत दिया है 80%। एक पूछते हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत निकालना। दूसरा हमने बताया था मान निकाला जाता है, और तीसरा होता है कुल निकाला जाता है। इन तीन चीजें ही होती हैं पूरे प्रतिशत में, चाहे कोई सवाल हो। अब इसमें देखिए हमें कुल पता है 7500 और ये 80% भी पता है हमें, इसका मतलब मान निकालना है। अब हम इसको करेंगे, अभी कितने लोग हमने प्रतिशत निकाल लिया कि कितने लोगों ने मत दिया, बराबर। अब देखिए इसमें निकालना है मान, और मान का फार्मूला क्या होता है, योग गुणे प्रतिशत बटे 100। तो योग कितना है 7500 गुणे प्रतिशत कितना है 80 और बटे 100। अब सरल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर जीरो दे रखे हैं तो ऊपर नीचे हम जीरो कम कर देते हैं। एक जीरो जीरो ये काटा और एक जीरो इसका ये काट लिया, नीचे की कहानी खत्म हो गई, कोई संख्या नहीं बची है। अब सीधे ऊपर गुणा गुणा बचा हुआ है, तो 8 की जीरो से गुणा करिए, जीरो हुआ। 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 8 पंजे 40, 40 का जीरो हंस लगे 4 और 8 सत्ते 56 और 4 60। इसका मतलब है 6000 लोगों ने वोट डाला है, 6000 लोगों ने मत दिया, 7500 में से 6000 लोगों ने मत दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए चौथा प्रश्न लिखा है, खड़िया में 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। देखिए इसमें दिया गया है जो खड़िया बनी है, खड़िया कितनी है 1 किलोग्राम, और कैल्शियम कितना है 40%, और कार्बन है 12% और ऑक्सीजन है 48%। हमसे पूछा गया ये जो प्रतिशत में लिखा है इसको ग्राम में बताइए। हमें प्रतिशत में दे रखा है, इसका मतलब हमें कुल भी पता है और प्रतिशत पता है, मान निकालना है। इन सबका हमें क्या निकालना है, मान निकालना, ग्राम में पता करना है। तो अगर हम मान के फार्मूले में योग लिखेंगे, एक लिखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो सारा ग्राम में निकल के आएगा। तो जो कुल है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं, तो हमें जो कुल योग है, योग के जहां पर हमें 1000 लिखना पड़ेगा, एक नहीं लिखना होगा।
एक लिखोगे तो आंसर तुम्हारा नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे पहले 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ये पता होना चाहिए। अब हमें इन सबके मान निकालने हैं। जैसे कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, मान का फार्मूला भी हमने क्या बताया आपको, योग गुणा प्रतिशत बटे 100। योग हमारा क्या है 1000, प्रतिशत कितना है 40 बटे 100। बस काट दो 0 0, 100 चक्कू कितने हो गए 400। ये हो गया 400 ग्राम क्या है कैल्शियम की मात्रा। ऐसे पूछा है कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, ठीक इसी तरीके से इसकी भी निकालेंगे। क्या करेंगे 1000 गुणे 12 बटे 100, 0 0 काट दिए, 12 धाम 120, ये हो गया 120 ग्राम। ऑक्सीजन की मात्रा वही 1000 गुणे 48 बटे 100, 0 0 काट दिया, 48 धाम होते हैं 480 ग्राम। इस तरीके से तीनों ग्राम में हमें पता चल जाएंगे कितने कितने ग्राम है। अब देखिए 5वां सवाल लिखा है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें से 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब सवाल में हमें दे रखा है, ये देखिए जनसंख्या कितनी है 1200, ये मतलब योग दे रखा है। हमसे कहा गया है पुरुष कितने हैं, इसमें पुरुष है 40% पुरुष हैं, महिला महिला जो है वो है 30% और शेष बच्चे हैं। इसका मतलब बच्चे कितने होंगे, अगर हम निकालें 100 में से 70 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि 40 और 30 70 हो गए, 100 में 70 घटा दोगे 30 आ जाएगा, तो बच्चे कितने हैं, बच्चे भी 30% है। अब हमसे पूछा गया तीनों की अलग अलग संख्या पता करनी, यानी मान पता करना है। तो पुरुष की संख्या, पुरुषों की संख्या और मान का फार्मूला हमने आपको बताया, योग गुणा प्रतिशत बटे 100। योग कितना है 1200, प्रतिशत है 40 बटे 100, 0 0 काट दिया, 12 चौक 48, यानी 480 हो गई है। ऐसे ही महिलाएं पूछ ले रहा है, महिलाओं का निकाल ले, महिलाओं की संख्या, इसको भी ऐसे करेंगे 1200 गुणे 30 बटे 100, 0 0 काट दिए पहले, 12 3 36, यानी 360 महिलाएं हैं। तो बच्चे भी कितने होंगे भाई, लिख देते हैं क्योंकि सवाल आपको कॉपी में लगाने हैं, इसलिए इसको पूरा करके लगाओगे, दोबारा से 360 आ जाएगा। अब देखिए छठा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक मिश्रण में 20% लोहा है, 38% रेत है और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। तो देखिए एक मिश्रण बनाया गया है, मिश्रण का पता करना है कितने का बना हुआ है, उसकी मात्रा कितनी है, हमें दे रखा है सवाल में। देखिए लोहा जो है वो दे रखा 20%, तो इसमें है लोहा, 38% है रेत, रेत है 38%, समझिए इस प्रश्न को। और जो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, कांच है। कांच का प्रतिशत नहीं दे रखा है, लेकिन कांच कितनी यूज की जा रही है वो लिखी हुई है। कांच, कांच का प्रतिशत कांच तो नहीं पता है, लेकिन कांच की मात्रा पता है। कांच की मात्रा कितनी है 168 ग्राम। अब देखिए इस सवाल को कैसे करना है। सवाल में हमें बताया गया कि 20% लोहा है, 38% रेत है
और शेष कांच है, कह दिया बाकी जितनी है वो सब कांच है। और कांच का प्रतिशत ना देके कांच की मात्रा लिख दी, कांच है कितना 168 ग्राम, और पूछ रहा हमसे कुल। अब पहले तो हम ये करें, जब हमसे कुल पूछा जा रहा है तो दो चीजें चाहिए होती हैं, प्रतिशत और मान। मान तो हमें दे रखा है कांच का, लेकिन कांच का प्रतिशत नहीं पता है। तो पहले तो हम कांच का प्रतिशत पता कर लें। तो प्रतिशत कांच, और कांच का प्रतिशत हमें पता ही है, प्रतिशत 100 का होता है। 20 और 38 कितने होते हैं 58। 20 और 38 कितने हुए 58, यानी 100 में से हम कितने घटा दें 58 घटा दें। और ये 58 कैसे आया 20 प्लस 38 करके, क्योंकि 100 का प्रतिशत होता है, उसमें से 20% निकाल दो लोहा और 38% निकाल दो रेत, तो जो शेष बचा, कह रहे हैं ना शेष कांच है, तो शेष कितना बच रहा है, ये बच रहा है 42, यानी 42% जो है वो है कांच। 100 में से 58 घटाओगे तो 42 आ जाते हैं, आ जाएंगे 42। अब हमें मान भी पता है कांच का कितना 168, और कांच का प्रतिशत भी पता है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कुल मिश्रण की मात्रा, कि मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। अब हम आराम से इसको निकाल लेंगे, मिश्रण की कुल मात्रा, यानी हमें कुल निकालना है, कुल वाला फार्मूला लगाना है। कुल का फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है मान बटे प्रतिशत गुणे 100। मान है 168 बटे प्रतिशत कितना है 42 गुणा 100। इसको हल कर लेंगे तो हमारा ये सवाल लग जाएगा। 42 168, अब 42 को 68 से भाग करेंगे। आपको अगर पहाड़ा आता है तो उसको कर सकते हैं, नहीं तो छोटा कर लेते हैं। मान लो पहाड़ा नहीं आता होगा 42 का, तो छोटा कर लें, 2 दूनी 4, 2 एक तो ये 21 बन गए, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, ये 84 बन गए। अब तो आपको पता चल गया 21 चक्कू 84 होते हैं, तो ये कितना हो गया ये 400 ग्राम। लीजिए ये हमारा आंसर आ जाएगा कि मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है 400 ग्राम। 42 चक्कू होते हैं 168 और 4 की 100 से गुणा करी 400 आ गया। देखिए लिखा है एक गांव की आबादी जो है 4000 है, इसमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हो गए। गांव की आबादी कितनी है, लिखेंगे गांव की आबादी, आबादी हो गई 4000, और पीड़ित कितने हैं इसमें से, पीड़ित है 500। क्या पूछ रहे हैं, गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। ये तो बहुत आसान आपसे पूछ लिया गया, इसमें प्रतिशत निकालने के लिए कहा गया है कि गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। तो आपको जैसे टेस्ट में नंबर मिलते हैं, बिल्कुल वही होता है प्रतिशत निकालने का मतलब, मान बटे कुल गुणे 100, यानी कुल जनसंख्या कितनी हमें पता करना है, कितने लोग पीड़ित है, प्रतिशत पीड़ित पता करने हमें भाई, कितने प्रतिशत पीड़ित, तो 500 तो हो गया ये पीड़ित है, कुल कितने हो गए 4000 और गुणे 100। अब इसको हल कर लेंगे, एक जीरो नीचे काटा, एक ऊपर काटा, फिर एक नीचे काटा, फिर एक ऊपर काटा, फिर एक नीचे काटा, फिर एक ऊपर काटा। अब ऊपर रह गए 50 और नीचे रह गए 4, इसका मतलब 4 से हम 50 को भाग करेंगे। अब हम 4 से भाग करो 50, 4 एकम 4, कितना आया एक बचा, जीरो 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगाया, जीरो हो गया, 4 पंजे 20। लीजिए इसका मतलब कितना आया 12.5%, ये हमारा आंसर।